साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों यह सीडीपी की न्यू सीरीज चल रही है जिसका यह 4th लेक्चर है। यह बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, तो नोट्स करते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विकास की अवस्थाएँ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसका हम जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का मत है जो अपने अपने अनुसार विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है और जो बार बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, जैसे कि सी टेट, सी जी टेट, शिक्षक भर्ती या अन्य राज्यों के टेट में जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम इसमें शामिल किए हैं। तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम सामान्य वर्गीकरण देखने वाले हैं विकास की अवस्थाओं में। तो सामान्य वर्गीकरण में गर्भावस्था देखने वाले हैं। गर्भावस्था जो है गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था होती है, जो पूरे 280 दिन की होती है या सप्ताह में पूछा जाता है तो 40 सप्ताह से याद रखिएगा। गर्भधारण या गर्भावस्था की जो है टाइमिंग पूछा जाता है तो 280 दिन या 40 सप्ताह या माह दिन में पूछा जाता है तो 9 माह 10 दिन की होती है। विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन बना हुआ है। आगे हम एमसीक्यू में जो बना है उसे शामिल भी किए हैं, किस एग्जाम में आया है उसे भी बताए हैं। तो चलिए, गर्भावस्था जो है 3 भागों में बटा हुआ है। बीजावस्था जिसे जाइगोट स्टेज या जर्मिनल स्टेज कहते हैं, निषेचन से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। यह भी पूछा गया है साथियों कि गर्भावस्था को कितने स्टेज में बांटा गया है, तो 3 स्टेज में। ये पहला बीजावस्था जिसे जाइगोट स्टेज, जर्मिनल स्टेज कहते हैं। दूसरा है पिंडावस्था या भ्रूणावस्था और तीसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, फेटल स्टेज। ये पहली जो अवस्था है बीजावस्था, वह निषेचन से 2 सप्ताह की अवस्था है और पिंडावस्था या भ्रूणावस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज, यह जो है 2 सप्ताह से 2 महीने तक की अवस्था होती है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था जो है 2 माह से ऊपर से जन्म तक की अवस्था होती है। ये तीनों का क्रम पूछा गया है, सीजी टेट में भी आया है जिसे हम शामिल किए हैं। चलिए, अब शैशवावस्था जो है सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष की आयु तक को कहते हैं। साथियों आगे भी हम देखेंगे क्योंकि शैशवावस्था सभी के जो आयु में ज़्यादातर देखा जाए तो शैशवावस्था में ही अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो इसका बताए गए हैं कितने आयु तक को शैशवावस्था कहते हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। निश्चित रूप से जब प्रश्न आता है तो उसके क्वेश्चन या उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप काम करिएगा। आगे हम इसको समझेंगे भी। बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष तक की आयु, किशोरावस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु और प्रौढ़ावस्था है 19 वर्ष की बाद के आयु को। आइए, ये तो हो गया सामान्य वर्गीकरण। अब हम देखते हैं रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार पूछ दिया जाएगा कि शैशवावस्था की आयु कितनी तक होती है, जो कि कई बार पूछा गया है। तो शैशवावस्था की आयु जो है रॉस के अनुसार जो है जन्म से 3 वर्ष की आयु तक को कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक को कहते हैं। रॉस के अनुसार जो है इस स्टेजेस को 4 भागों में ही बांटा गया है। बाल विकास के जो है स्टेजेस को इन्होंने 4 भागों में बांटा गया है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जिसमें शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष की आयु तक और पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, और वही उत्तर बाल्यावस्था को 2 भागों में और बांटा गया है, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु तक को कहा गया। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को कहा गया, ये रॉस के अनुसार। चलिए नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार देखते हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट व जॉन्स के अनुसार भी 4 भागों में बांटा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये पूरे मानव स्टेजेस, मानव की विकास को बांटा गया है 4 भागों में इनके अनुसार। तो शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को, किशोरावस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष की बाद की आयु को। वही कोल के अनुसार देखा जाए तो कोल के अनुसार पूरे 12 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा 12 स्टेजों में बांटा गया है कोल के अनुसार, जो कि शैशवावस्था को इन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था बोला गया है कोल के अनुसार।
साथियों याद रखिएगा, कई बार जब एग्जाम में पूछा गया है, वो चाहे सी टेट में हो या सी जी टेट में या अन्य राज्यों के टेट में, तो उसमें इसी को लिया गया है कि शैशवावस्था की अवस्था होती है या अवधि होती है, तो उसमें जो ऑप्शन में लिया गया है आंसर, वो जन्म से 2 वर्ष या 2 वर्ष तक की आयु को। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह जो है याद रखिएगा और ऑप्शन के हिसाब से भी काम करिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि कोल के अनुसार, तो उसे भी स्पेशली ये सभी का चार्ट बना के जहाँ अध्ययन करते हैं वहाँ जो है चिपका सकते हैं, ताकि रोज़ देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है डीपली बन रहा है। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 2 से 5 वर्ष तक की आयु को बांटा गया है कोल के अनुसार। इन्होंने मध्य बाल्यावस्था जो है बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था, या इसी को उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है। जो कि मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो बालक का जो आयु है, इन्होंने बालक और बालिका दोनों के लिए अलग अलग बताए हैं, 6 से 12 वर्ष और बालिका के लिए 6 से 10 वर्ष। वही पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि इन्होंने बालक और बालिका दोनों के लिए बताया गया है, इनके अनुसार जो है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था बालक की जो है 13 से 14 वर्ष में स्टार्ट होता है, वही बालिका जो है 11 से 12 वर्ष में ही जो है पूर्व किशोरावस्था स्टार्ट हो जाता है, या उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था की बात करें तो बालक का जो है 15 से 16 वर्ष, वही बालिका का जो है 12 से 14 वर्ष। अर्थात इनके अनुसार बताया गया है कि बालिका जो है पहले किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। याद रखिएगा, कोल के अनुसार जो है बालक से पहले बालिका किशोरावस्था में पहले इंटर कर लेते हैं। जैसे कि बालिका जो है 12 वर्ष की आयु में ही इंटर कर जाते हैं, जबकि बालक जो है 15 वर्ष की आयु में। वही मध्य किशोरावस्था की बात करें तो 17 से 18 वर्ष, बालिका 15 से 17 वर्ष। और वही उत्तर किशोरावस्था की बात करें तो बालक जो है 19 से 20 वर्ष और बालिका 18 से 20 वर्ष। प्रारंभिक प्रौढ़ अवस्था 21 से 34 वर्ष। मध्य प्रौढ़ अवस्था 35 से 49 वर्ष। उत्तर प्रौढ़ अवस्था 50 से 64 वर्ष। प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष और वही वृद्धावस्था 75 से लगातार। साथियों, ये कोल के अनुसार 12 स्टेजेस में बांटा गया है। याद रखिएगा, कहीं पूछ सकते हैं कि कोल के अनुसार कितने स्टेज में बांटा गया है, तो 12 स्टेजेस में। नेक्स्ट है ईबी हरलॉक के अनुसार। ईबी हरलॉक के अनुसार 11 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, जो गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से जन्म तक ज़्यादातर सभी का मानना है कि गर्भावस्था तो वो निश्चित है कि गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था की बात करें तो जन्म से 2 सप्ताह। याद रखिएगा, विशेष रूप से यदि पूछा जाता है कि हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था की आयु, इन्होंने सबसे कम बताए हैं शैशवावस्था की आयु को, अवधि को, जन्म से मात्र 2 सप्ताह तक। बचपना अवस्था के नाम दिए हैं एक जो स्टेजेस है 14 दिन से 2 वर्ष तक की आयु तक को, और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की आयु तक। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की आयु तक। वयः संधि, इन्होंने वयः संधि एक जो है परिभाषित किए हैं, जो कि वयः संधि की अवस्था आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों कि वयः संधि जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य की जो एजेस होती हैं या अवधि होती हैं, उसे वयः संधि के रूप में परिभाषित किए हैं हरलॉक जी ने। तो वयः संधि की अवस्था 12 से 14 वर्ष। तो याद रखिएगा, वयः संधि की जो है संज्ञा किसने दी, तो ईबी हरलॉक ने दी, इसको भी याद रखिएगा। पूर्व किशोरावस्था 13-14 वर्ष से 17 वर्ष तक की आयु। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष की आयु और प्रौढ़ावस्था 21 से 40, मध्यावस्था 41 से 60, वही वृद्धावस्था 60 से ऊपर की आयु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉलसैनिक के अनुसार। इन्होंने जो है 8 स्टेजेस में बांटे गए हैं कॉलसैनिक के अनुसार। प्रसव से पूर्व काल का, गर्भाधान से जन्म तक, शैशव काल जन्म से 3 या 4 सप्ताह, इन्होंने भी जो है सप्ताह में ही कम बताए हैं। याद रखिएगा, शैशव काल को ईबी हरलॉक ने जैसे कि जन्म से 2 सप्ताह, इन्होंने 3 से 4 सप्ताह तक बताए हैं। आरंभिक शैशव काल 1 या 2 माह से 15 माह तक, इन्होंने शैशव काल को भी जो है बांटा गया है इन स्टेजेस में, शैशव काल, आरंभिक शैशव काल और उत्तर शैशव काल, तो 15 माह से 30 माह तक। वही पूर्व बाल्यकाल 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु, मध्य बाल्यकाल 5 वर्ष से 9 वर्ष की आयु, उत्तर बाल्यकाल 9 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक।
आइए नेक्स्ट देखते हैं शैले के अनुसार। तो शैले के अनुसार देखा जाए तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था 3 ही स्टेज में बांटे गए हैं, याद रखिएगा। 0 से 5 वर्ष तक की आयु, बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक की आयु, किशोरावस्था को 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि और भी अन्य बुकों में आपको कुछ मनोवैज्ञानिकों का या जो है कुछ अलग अलग प्रकाशन में आपको मिलेगा, तो हमने इसे जो है एक एवरेज के रूप में दे रहे हैं। याद रखिएगा शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष। इसको इसलिए हमने शामिल किए हैं साथियों क्योंकि इनसे जो है इन 5 हैं, 5 भागों में बांटा गया है। इससे बहुत क्वेश्चन बना है। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को 3 स्टेज में बांटा गया है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए ये तो हो गया वर्गीकरण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। अब हम देखते हैं जो टॉप MCQ है उसको देखते हैं। ये जो है साथियों याद रखिएगा विशेष रूप से जो पूछा गया है उसी को हम शामिल किए हैं। जैसा कि यह CG टेट 2016 में पूछा गया है प्राइमरी के लिए, तो इसमें पूछा गया है जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। अभी हम ऊपर देखे भी हैं, सबसे फर्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखे हैं कि जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था की जो स्टेजेस हैं वह 3 भागों में बांटा गया है, उसका हम चर्चा भी किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका देख सकते हैं सबसे लास्ट में। तो आपको याद रखिएगा गर्भस्थ शिशु आना चाहिए जो कि एक ही में दिख रहा है, तो यहीं से आपका निश्चित रूप से आंसर यहीं से हो जाना चाहिए कि युग्मनज, भ्रूण और ये गर्भस्थ शिशु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो यह जो है DSSSB PRT के लिए पूछा गया है या बिहार टेट 2011 प्राइमरी के लिए पूछा गया प्रश्न है। इसका जो है 280 दिन इसका आंसर है। और यदि सप्ताह में पूछा जाता है तो 40 सप्ताह याद रखिएगा। और जो है माह में पूछा जाता है माह और दिन में, तो 9 माह और 10 दिन। इस प्रकार का सप्ताह में भी याद रखिएगा 40 सप्ताह, और दिन में पूछा जाता है टोटल दिन में तो 280 दिन याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शैशव काल की अवधि है। तो आपको जो है साथियों ऑप्शन के हिसाब से काम करना है, उचित ऑप्शन को ही ध्यान देना है। ये CTET 2015 में पूछा गया है, क्योंकि देखा जाए तो CTET में भी कई तरीके का प्रश्न पूछा गया है जिसका हमेशा आंसर जो है अलग अलग तरीके से लिया गया है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन के हिसाब से। आपको क्या लगता है कि इसका ऑप्शन में जो है 5 वर्ष तक तो दिया ही नहीं है कि उसको लगाते या 2 वर्ष तक के लगाते, तो ज़्यादातर आपको प्रायोरिटी 2 वर्ष को लेना है। याद रखिएगा जब 2, 3 में दिया रहेगा, 2, 3, 4 में, तो आपको जो है 2 वर्ष तक की आयु को ही लेना है शैशव अवस्था की, याद रखिएगा। तो ये देख सकते हैं इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है शैशवावस्था होती है। अब ये जो है साथियों देख सकते हैं CG टेट में पूछा गया है और यह वर्ग 2 के लिए पूछा गया है, देख सकते हैं 2014 में। अब इसका आंसर क्या होगा, इसके अनुसार 12 वर्ष तक तो हो नहीं सकती, 21 वर्ष तक हो नहीं सकती, तो आपको क्या लेना है 5 वर्ष तक को लेना है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से ही काम करना है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है। आरंभिक बाल्यकाल की पूछा गया है, तो आरंभिक बाल्यकाल इसमें जो है इसके हिसाब से क्या लेंगे, ये तो 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता 2 से 4, तो आपको इसके ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। 2 से 6 वर्ष जो है यह H टेट हरियाणा टेट के लिए पूछा गया प्रश्न और ऑप्शन लिया गया था इसका सही उत्तर 2 से 6 वर्ष तक की आयु को। नेक्स्ट प्रश्न है 2 से 6 वर्ष तक की अवधि को क्या कहा गया है। अब ये CTET में ही पूछा गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह का काल क्या होता है, तो 2 से 6 वर्ष। अब इसी को CTET में घुमा के उलट के पूछ दिया गया है कि 2 से 6 वर्ष तक की आयु अवधि को क्या कहा जाता है, तो यह क्या कहलाएगा प्रारंभिक बचपन। याद रखिएगा प्रारंभिक बाल्यकाल या प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन, ये तीनों एक ही अर्थ का शब्द है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। यह CTET में 2022 में पूछा गया प्रश्न है।
नेक्स्ट प्रश्न है बाल्यावस्था की अवस्था होती है। यह सीजी टेट में पूछा गया प्रश्न है। सीजी टेट में 2011 में पूछा गया था। तो कितने वर्ष तक होती है? निश्चित रूप से 12 वर्ष तक की होती है बाल्यावस्था की अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है बाल्यकाल होता है। बाल्यकाल होता है जन्म से 3 वर्ष की आयु, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु, छठे वर्ष से 12 वर्ष की आयु। आपको एक निश्चित रूप से एक एग्रीगेट लेना है, क्योंकि 12 वर्ष तक ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 12 वर्ष तक की आयु होती है बाल्यकाल, इसलिए आपको ऑप्शन सी को ही लेना है। ऑप्शन सी भी लिया गया था, हरियाणा टेट में प्राइमरी के लिए पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? अब इसमें देख सकते हैं मध्य बाल्यावस्था जो है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे। 6 से 11 वर्ष की आयु को मध्य बाल्यावस्था का काल कहा गया है। यह भी देख सकते हैं सी टेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जन्मोत्तर, जन्म के बाद की विकास की दूसरी अवस्था है। जन्म की बाद की पूछा गया है, तो जन्म के बाद पहली अवस्था क्या है? शैशवावस्था। याद रखिएगा, शैशवावस्था जन्म के बाद की पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या है? बाल्यावस्था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि है, तो इसमें देख सकते हैं 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। अभी जो ऊपर में एक और प्रश्न पूछा गया था कोई राज्य का, उसमें भी 6 से 11 वर्ष को ही लिया गया था मध्य बचपन की अवधि, जो कि सी टेट 2016 में पूछा गया है। DSSS बीट PRT के लिए भी प्रश्न पूछा गया था। ये मिडिल लेवल के लिए पूछा गया प्रश्न है और हमेशा रिपीट होते रहता है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों का तैयारी करना बहुत आवश्यक है, कन्फ्यूजन बहुत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? 7 से 11, जन्म से 2 वर्ष, 3 से 12, 2 से 6। ये देख सकते हैं, ये कई तरीके से पूछा गया है। MP टेट में भी 2 से 6 वर्ष को ही प्रारंभिक बचपन माना गया है, प्रारंभिक बचपना अवस्था। ऊपर भी ये प्रश्न दो बार पूछा गया है अन्य तरीके से, अन्य राज्यों के टेट में या सी टेट में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? साथियों, इसका जो है उत्तर 6 से 11 वर्ष को ही लेइएगा, क्योंकि देख सकते हैं इसमें तो आया है सी टेट पेपर फर्स्ट में 2015 में, लेकिन ऑप्शन से आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बाकी तो हो नहीं सकता। जन्म से 6 वर्ष तो शैशवावस्था को ज़्यादातर बोला गया है, तो परिवर्ती या बाद की बाल्यावस्था की बात हो रही है, तो 6 से 11 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की सीमा क्या है? तो ऑप्शन सी दिख रहा है, रॉस के अनुसार जो है 6 से 12 वर्ष की आयु को जो है उत्तर बाल्यावस्था माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है शैले के अनुसार शैशवावस्था कब तक रहती है? तो आप देखें हैं शैले लास्ट में देखें, तो शैले के अनुसार 0 से 5 वर्ष तक की आयु को जो है शैशवावस्था माना गया है। शैले के अनुसार मात्र 3 स्टेज में बांटा गया है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और उसके बाद किशोरावस्था जो है 13 से 18 वर्ष। तो इस प्रकार ये रही साथियों बाल्यावस्था से रिलेटेड टॉप MCQ जो कि बार बार पूछा गया प्रश्नों का संग्रह है। इसके आने वाले वीडियो में हम अलग अलग स्टेजेस का जो विशेषताएं हैं, जैसा कि आने वाले वीडियो में शैशवावस्था के बारे में देखेंगे, जिनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास किस तरीके से होता है और उनसे जो प्रश्न बनता है उसे देखेंगे। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।